सभी का स्वागत है हमारे चैनल लायन सट्टा पटका में। इसके अलावा एक और चैनल है सट्टा पटका लायन, ठीक है। और सबसे पहली बात ये बोलना चाहूँगा आप लोगों को, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, ठीक है। मैंने आपको शनिवार के दिन, ठीक है, शनिवार के दिन आपको सिंगल क्लोज दिया था नेला और सिंगल पैनल दिया था 5, 6, 8 की जोड़ी, तो मैंने मेंबर्स को दी थी, ठीक है। आप संगम कैसे पास हुआ वो भी लाइन दिखाने वाला था, मैंने बोला था ये पास हो जान दो उसके बाद लाइन दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों को लाइन दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके आगे भी बहुत कुछ आएगा वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। और जो बहुत सारी चीज़ें और भी है ठीक है। चलिए मैं पहले सबसे पहले आपको लाइन दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये 13/7/2020 को ये आया 05 की जोड़ी बनी है और पंजा क्लोज आया। अब पंजा क्लोज आया है तो अभी जब पंजा क्लोज आया है तो यहाँ से 1 2 3 वीक नीचे, यहाँ से 1 2 3 वीक नीचे ओपन का डिफरेंस कितना लगा है? ओपन का डिफरेंस लगा है 5 का। यहाँ पे 7 क्लोज आया है तो यहाँ से एक मिनट यहाँ से हट के ये ओपन का डिफरेंस कितना लगा है? 7 का, ठीक है। 7 क्लोज आया है तो ये ओपन का डिफरेंस क्या कितना का लगा है? 7 का। यहाँ पे दुआ क्लोज आया है, दुआ क्लोज आया है तो और एक वीक हट के ये ओपन का डिफरेंस कितना लगा है? 2 का, ठीक है। यहाँ 8 क्लोज आया है, इसकी ये लो ना एक आगे भी तक चलेगी, देखिए इसके ध्यान से। यहाँ 8 क्लोज आया है तो ये ओपन का डिफरेंस हट के ओपन का डिफरेंस कितने का लगा है? 8 का। तो 8 का डिफरेंस लिखने के लिए ओपन चौका ही आना चाहिए था, तो ओपन चौका ही आया, ठीक है। और ये 49 की जोड़ी 5 6 8 को क्लोज पैनल 5 6 8 मैंने सभी को दिया था, यूट्यूब पर भी डाला था। 5 6 8 पैनल सिंगल नेला दिया था, ठीक है। अब नेला क्लोज कैसे आया है वो बता देता हूँ, ठीक है। अभी मैं नेला क्लोज कैसे आया वो देखिए, ये पंजा, ये ओपन का छक्का और ये चौका, ओपन का चौका, ठीक है। ये क्लोज, ये ओपन, ये तीनों क्लोज, ये तीनों का टोटल क्या होता है? 4 56 से पंजा, तो ये टोटल कितना हुआ? 5 का। तो ये ओपन और ये क्लोज, ये ओपन और ये क्लोज का डिफरेंस कितना हुआ? 5 का, ठीक है। अब ये क्लोज, ये ओपन और ये ओपन, तीनों का टोटल कितना हुआ? 5 का। तो ये ओपन और ये क्लोज का डिफरेंस कितना हुआ? 5 का, ठीक है। अब ये क्लोज, ये ओपन और ये ओपन, तीनों का टोटल कितना हुआ? 8 का। तो ये ओपन और ये क्लोज का डिफरेंस कितना हुआ? 8 का, ठीक है। अभी ये क्लोज, ये ओपन और ये ओपन, तीनों का टोटल कितना हुआ? 1 का। तो ये 8 और आने वाला क्लोज नेहला, उसका डिफरेंस 1 बनने के लिए क्लोज में नेहला ही आना चाहिए था, 49 की ही जोड़ी बननी चाहिए थी, ठीक है। और 49 की जोड़ी बननी चाहिए थी। ओपन चौका क्यों और नेहला क्लोज में क्यों ये भी बता दिया आपको लाइन से, ठीक है। इसके आगे 49 की जोड़ी क्यों आई, 5 6 8 पैनल क्यों आया वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए तारीख दिखाता हूँ आपको, कहाँ गया? अरे लाइन देखते हैं, लाइन भूल जाते हैं, बहुत सारी लाइन देखते रहते हैं ना भाई लोग, इसलिए भूल जाते हैं। मैंने आपको ये चौका ओपन नेहला क्लोज की लाइन दिखाया, पैनल की लाइन दिखाता हूँ आपको, पैनल कैसे आया, ठीक है। देखिए, और भाई लोग मेरे चैनल को यार लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है। उससे आपका ही बेनिफिट रहेगा। सब्सक्राइब करिए, ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबाइए, ठीक है। और दूसरी बात कि मैं जो बताता हूँ वो देखिए, आपको लगे तो खेलिए, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ में बोला है यार कि जिनकी खुद ही के कांधों पे जिया जाया करती है, दूसरों के कांधों पे तो सिर्फ जनाजे उठा करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको 49 की जोड़ी और 5 6 8 पैनल क्लोज में कैसे आई वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए तारीख है 29/6/2020 की, ये गुरुवार में डिफरेंस लगा है 6 का, ठीक है। फिर इसके नीचे आएंगे हम, ये 20/7/2020, यहाँ पे डिफरेंस लगा है 6 का, इसके पहले 6 का डिफरेंस बंद है, ठीक है। यहाँ पे 6 का डिफरेंस लगा, यहाँ पे 6 का डिफरेंस लगा, ये 6 का डिफरेंस लगा, यहाँ से 1 2 3 4 वीक नीचे 1 का क्लोज आया। यहाँ 6 का डिफरेंस लगा तो यहाँ से 4 वीक नीचे 1 का क्लोज आया। 1 का क्लोज आया तो दूसरे दिन 1 का अपोजिट छक्का आया और छक्के पे छक्का ही रिपीट आया है, छक्के पे छक्का ही रिपीट आया है, ठीक है। तो यहाँ 6 का डिफरेंस लगा, यहाँ 6 का डिफरेंस लगा है तो यहाँ से 1 2 3 4 वीक नीचे 1 का ही क्लोज आया और 1 पे छक्का ही ओपन आया और छक्के पे छक्का ही आया। यहाँ पे 1 का छक्के का ही फाउंडेशन बन रहा है, ठीक है। 1 का क्लोज आया, उस पर छक्का ओपन आया और उसका अपोजिट छक्का आया और छक्के पे छक्का क्लोज आया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 6 का डिफरेंस बना इसलिए। फिर यहाँ पे 6 का डिफरेंस बना तो 4 वीक नीचे 1 का क्लोज आया और फिर छक्का, उसका अपोजिट छक्का ओपन आया और छक्के पे छक्का ही लगा, ठीक है। क्योंकि 6 का ही फाउंडेशन चल रहा है पूरा, ठीक है। अब ये तो हो गया लाइन का, ठीक है। अब ये जब ये 1 का क्लोज आया और छक्के पे छक्का आया तो उसके अगले वीक 5 टोटल लगा है, क्या लगा है? 5 टोटल। और जब यहाँ पे 1 का क्लोज आया तो उसके अगले वीक भी 5 टोटल ही लगा है। अब दूसरी बात ये देखिए, ये दुआ जब ओपन आया है ना तो रिवर्स में अपन देखेंगे, दुआ ओपन आया है उसी वीक शनिवार को। दुआ ओपन कहाँ आया है?
ये देखिए ऊपर रिवर्स में दुआ ओपन आया है तो 23 की जोड़ी है, तो 23 वाली 23 मतलब 23 वाली 23, 23 वाली 23। तो यहाँ पे भी 05 जब आया है तो रिवर्स में देखेंगे जीरो ओपन कहाँ है, यहाँ पे आया, तो 05 वाली 05 भी आई है रिवर्स में, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे इक्का क्लोज आया तो अपोजिट छक्का आया, छक्के का छक्का आया, 5 टोटल बनाया तो 5 टोटल में दुआ ओपन आया तो रिवर्स में 23 की जोड़ी बनी। यहाँ पे इक्का क्लोज आया तो अपोजिट छक्का आया और छक्के पे छक्का आया, और दूसरे वीक 5 टोटली बना और 5 टोटल में 0 ओपन का 05 ओपन ही में जोड़ी बनी है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जब ये इक्का क्लोज आया, ये जब इक्का क्लोज आया और ये 5 टोटल बना तो उसके अगले वीक यहाँ पे 75 की जोड़ी बनी है। यहाँ पे इक्का क्लोज आया और ये 5 टोटल लगा तो उसके अगले 49 की ही जोड़ी बननी चाहिए थी। क्यों बननी चाहिए थी? क्योंकि देखिए यहाँ पे 72 की जोड़ी बनी है और ये 45 की जोड़ी बनी है। ओपन सत्ता और क्लोज पंजा, ओपन सत्ता और क्लोज पंजा, क्योंकि सेम पैटर्न चला तभी ओपन सत्ता और क्लोज पंजा लेके 75 की जोड़ी बनाया। पर ये 75 की जोड़ी क्यों बनी? क्योंकि ये पंजा क्लोज आया और 1-5-9 पैनल वाली ही 1-5-9 पैनल रिपीट आई थी, 1-5-9 पैनल वाली ही 1-5-9 पैनल रिपीट आई थी। इसलिए मैंने आपको वीडियो में बोला था शनिवार के वीडियो में कि 5-6-8 पैनल वाली 5-6-8 ही पैनल रिपीट आएगी और नेहला ही क्लोज आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे विक्का क्लोज आया, उसके अपोजिट छक्का है और छक्के पे छक्का है और ये 5 टोटल लगा और ये 5 टोटल ऊपर रिवर्स में 05 बना, ठीक है। तो पाना तो उसके अगले वीक 49 की जोड़ी क्यों बननी चाहिए? क्योंकि यहाँ पे 43 बनाया या 29 बनाया, तो यहाँ 72 बनाया या 45 बना, ये सत्ता ओपन क्लोज का पंजा 75 की जोड़ी यहाँ पे लगी और ये पंजा क्लोज की पैनल 1-5-9 वाली 1-5-9 रिपीट आई, तो यहाँ पे चौका ओपन और नेहला क्लोज 49 की ही जोड़ी बनी और क्लोज पैनल 5-6-8 वाली 5-6-8 ही रिपीट होनी चाहिए थी। इसलिए मैंने बोला था रिपीट पैनल आएगी 5-6-8 वाली 5-6-8 और 49 की सिंगल नेहला खेल लीजिए क्लोज में, ओपन और जोड़ी सब मैंने मेंबर्स को दी थी, ठीक है। तो 49 की जोड़ी बनी और 5-6-8 वाली 5-6 पैनल बनी। अब इसके आगे क्या हुआ देख लीजिए, इसके आगे क्या हुआ, यहाँ जब ये बन गया तो अगले वीक मंगलवार को भी 6 टोटल, बुधवार को भी 6 टोटल, गुरुवार को भी 6 टोटल और शुक्रवार को भी 6 टोटल, तो यहाँ पे भी 6 टोटल, यहाँ पे भी 6 टोटल, यहाँ पे भी 6 टोटल, यहाँ पे भी 6 टोटल बनना चाहिए, ठीक है। पर अगर ये नहीं बनता है और अगर ये बनता है तो यहाँ 6 टोटल जब बनाया तो ये देखिए इसकी फुल कट जोड़ी बुधवार में आई, इसकी फुल कट जोड़ी बुधवार में आई, तो यहाँ 6 टोटल बनेगा तो इसकी फुल कट जोड़ी बुधवार में आएगी। और अगर बुधवार में जो जोड़ी बनेगी, अगर ये बनता है, अगर यहाँ ये 6 टोटल बनता है तो इसकी फुल कट जोड़ी गुरुवार में आएगी, इसकी फुल कट जोड़ी बुधवार में आएगी। और बुधवार की जो जोड़ी थी 24 वाली 24 आई थी, तो यहाँ पे भी बुधवार की जो 24 वाली 24 जोड़ी रिपीट आएगी, ठीक है। पर अगर ऐसा होता है तो, पर इसके अलावा लॉक जो खुल गया है उस लॉक के आगे क्या गेम आने वाली है वो सारी मेंबरशिप में रहेगी, ठीक है। पर मैं सोच रहा हूँ कि मेंबरशिप ना रखूँ और आप लोगों को फ्री में दूँ, पर उसके लिए ना एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? लाइक्स। तो आप लोगों को ना 2000 लाइक्स करनी है। कितनी? 2000 लाइक्स। ज़्यादा नहीं है भाई लोग, बहुत कम लाइक्स है। 2000 लाइक्स इस वीडियो पे आती है तो मैं इसको आपको आगे का लॉक सिस्टम गेम भी दिखाऊंगा, ठीक है। बाकी मेरी मंडे की और वेडनेसडे की, मंडे और वेडनेसडे की मेंबरशिप चालू ही है और इसके साथ साथ मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री में मेन रतन का मंडे और फ्राइडे दूंगा, जिसमें पैनल पास होता ही होता है। पिछले फ्राइडे को 125 पास हुआ था, मंडे को 125 पास हुआ था और इस फ्राइडे को 114 की सीपी में 124 दिया था, पर वो 144 हो गया था, ठीक है। पर भाई 2 बार कंटिन्यूस पैनल पास किया, इस बार भी मंडे को या फ्राइडे को पैनल प्रिंट करके दूंगा, पर वो कॉम्प्लीमेंट्री में है। पर जो मेंबरशिप रहेगी वो स्पेशली रहेगी कल्याण के लिए, सोमवार और बुधवार के लिए। और उसके अलावा बहुत सारी गेम्स इस लाइन से निकलने वाली है, ठीक है। तो वो मैं सारी गेम्स आपको, ये लाइन सारी की सारी जो लॉक से है वो मैं आपको फ्री में बताऊंगा, पर उसके लिए कम से कम मेरे को 2000 लाइक्स चाहिए, ठीक है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, ठीक है। तो आप लोग बुलंद हो जाओ और मेरे को ना कम से कम 2000 लाइक दे दो, ठीक है। तो आपका भी काम मेरा भी काम, पर 2000 लाइक्स आनी चाहिए। लाइक का कोई पैसा नहीं मिलता भाई लोग, बहुत से लोग बोलते हैं लाइक का पैसा मिलता है, लाइक वाइक का कोई पैसा नहीं मिलता, ठीक है। पर लाइक से ना खुशी मिलती है, खुशी, और खुशी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। हंसता हुआ आदमी ना कुछ भी कर लेता है, दुखी आदमी कुछ नहीं कर सकता, समझे। शेक्सपियर ने कहा है अनईजी लाइज हैड दैट्स वियर अ क्राउन, ठीक है। जिसके सर पे बोझ होता है ना, टेंशन होता है, प्रेशर होता है, वो कुछ नहीं कर पाता, ठीक है। इसलिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। हंसते मुस्कुराते रहोगे तो दुनिया के सारे टेंशन, गम, हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और मैंने पहले भी एक बार एक वीडियो में कहा है कि दुनिया की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। दुनिया में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। हर आदमी को कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई समस्या होती है, पर ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। तो सब चीज़ों का समाधान है, और उसका समाधान किसके पास है पता है? मेरे पास नहीं है, ना तुम्हारे पास नहीं है। उसका समाधान
प्रॉब्लम का समाधान आपके पास ही है और मेरी प्रॉब्लम का समाधान मेरे पास ही है। ऊपर वाला भी सॉल्व नहीं कर सकता, वो आपको खुद करनी है। आपको हराने वाला आप खुद हो, बाकी कोई आपको हरा नहीं सकता। वैसे ही मुझे हराने वाला मैं खुद हूँ, बाकी मुझे कोई चैनल वाला, कोई भी जो गलत कमेंट करने वाला, कोई मुझे हरा नहीं सकता, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ों को पे ध्यान ही नहीं देता, ठीक है, समझे। ग्रैम बेल ने जब टेलीफोन की खोज करने के लिए शुरू किया था ना, तो 99 बार फेल हो गया था। आपको पता होगा कि 100 नंबर पे डायल होता है, 100 नंबर होता है, 101, 102 होता है, पर 100 के नीचे डायल नहीं होता, क्योंकि वो भी 99 बार विफल हुआ था, फेल हुआ था। पर उसको ये चीज़ पता चल गई थी उससे 99 बार फेल होने के बाद कि 99 जो चीज़ें तरीके मैंने यूज़ करे ना, वो तरीक़ों से टेलीफोन की खोज नहीं हो सकती, ठीक है। तो जब भी आप विफल होते हैं या फेल होते हैं, तो आपको ये चीज़ पता चल जाती है कि ये चीज़ नहीं चलने वाली। इसलिए मैं वीक में 2 दिन ही गेम क्यों इसलिए देता हूँ, क्योंकि मुझे पता रहता है कि मैं 2 दिन स्टडी करता हूँ कि ये 2 दिन ये लाइन चली, हाँ पता चल गया, मतलब मैंने जो लाइन निकाली होती है मुझे पता चल जाती है कि ये फेल हुई कि पास हुई, फिर मैं आप लोगों को उस दिन की गेम देता हूँ। इसलिए मैं भी वही ग्रैम बेल और जो भी बड़े बड़े दुनिया के लोग, बड़े बड़े लोग हैं ना, उन लोगों ने यही चीज़ सीखी है कि जितने बार हम फेल होंगे ना, फेल होने से हमको ये पता चल जाएगा कि इन सब चीज़ों से हम सफल नहीं हो सकते। तो वो लोग क्या करते हैं, उन लोग उस चीज़ों को फिर से ट्राई नहीं करते। तो मैं भी वैसे ही करता ना, मैं भी वो चीज़ों को ट्राई नहीं करता हूँ। इसलिए मैं वीक में 2 दिन ही मेंबरशिप रखता हूँ, बाकी दिन गेम देता हूँ जो मुझे लगता है सॉलिड है, खेलने जैसा है, देता हूँ मैं गेम, ठीक है। अभी मैंने शनिवार को क्लोज भी दिया था, नहला दिया, 5-6-8 पैनल भी पास हुई, ठीक है। तो बाकी मैं और भी इस वीक भी दूंगा आप लोगों को गेम, ठीक है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जिसको मेंबरशिप लेना है, मतलब स्पेशल प्रीमियमशिप लेना है, मेंबरशिप लेना है, मंडे और वेडनेसडे की है, 2 दिन की केवल, ठीक है। और बाकी मेन रतन में मंडे और फ्राइडे की है, ठीक है। जो काफ़ी लोगों ने मेंबरशिप ले ली है, मेंबरशिप कल 1 बजे तक रहेगी और फुल हो जाएगी 1 बजे के बाद। लास्ट में 2 बजे तक लूँगा, उसके बाद बीच में मैं परसों के दिन कोई मेंबरशिप लेने आएगा तो नहीं दूंगा, जैसे लास्ट वीक हुआ था, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, मैं भूल जाता हूँ, ऐड करना भूल जाता हूँ ग्रुप्स में, ठीक है। और 300-400 लोग हो जाते हैं, ऐड करना रह जाता है। इसलिए जिनको मेंबरशिप लेनी है वो फटाफट ज्वाइन हो जाए, ठीक है। और 2 दिन की कल्याण की मेंबरशिप है, और जिनके यहाँ मेन रतन चलता है उन्हीं को मंडे और फ्राइडे की मिलेगी, नहीं चलता तो कल्याण की ही उस अमाउंट में कल्याण की मेंबरशिप रहेगी, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, सबा खैर, सलाम, फिर मिलेंगे और एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। चलिए, बाय।